अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो चैप्टर हमने स्टार्ट करना है वो है चैप्टर मोलस्का, इसका टाइटल है। और इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ सीलोम, कि सीलोम इन ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से अराइज हुई थी। सीलोम का आपको पता है कि ये बॉडी कैविटी है जो कि बॉडी के अंदर पाई जाती है, और एक ट्रू सीलोम जो है हम उसको कहते हैं जिसके बाहर मीजोडर्म की लाइनिंग होती है, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी। मिसाल के तौर पर अगर ये सीलोम है बॉडी कैविटी, तो इसके अंदर की तरफ भी मीजोडर्म लाइनिंग होती है और इसके बाहर की तरफ भी मीजोडर्मिक जो है उसकी लाइनिंग होती है। तो हमने दो हाइपोथेसिस पढ़े थे, एंटीरोसिलस सीलोम फॉर्मेशन और शाइजोसिलस सीलोम फॉर्मेशन। वही दो हाइपोथेसिस यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं। एक को शाइजोसील हाइपोथेसिस भी कहते हैं, सील का वर्ड जो है वो सीलोम के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह एंटीरोसील हाइपोथेसिस दूसरा हाइपोथेसिस है जो कि प्रपोज करता है कि पॉसिबली इस तरह से सीलोम बनी होगी। तो प्रोटोस्टोम्स में आपको पता है कि शाइजोसिलस सीलोम फॉर्मेशन जो है ये पैटर्न है जिसमें कहा जाता है कि मीजोडर्म जो थी वो बनी थी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में। तमाम जगह मीजोडर्मल सेल्स ने भर दी थी। बाद में मीजोडर्म अपनी जगह से बट जाती है, स्प्लिट हो जाती है। दो हिस्सों में बटने के बाद जो दरमियान में गैप बनता है एक्चुअली वो डेवलपिंग सीलोम होती है जिसके बाहर मीजोडर्म की लाइनिंग होती है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म पाई जाती है वो ट्रिप्लोब्लास्ट कहलाते हैं। लेकिन ये ट्रिप्लोब्लास्ट में आपने जो पहला ग्रुप प्लेटीहेल्मिन्थेस का पढ़ा था वो ए सीलोमेट्स थे जिनमें सीलोम मौजूद नहीं थी, फ्लैटवर्म्स, जिसमें प्लेटीहेल्मिन्थेस जो फाइलम में आपने पढ़ा था। उसके बाद अगर हम बात करें एंटीरोसिलस सीलोम फॉर्मेशन की या एंटीरोसील हाइपोथेसिस की, तो ये कहता है कि जो गट बनती है जिसके एंटीरियर हिस्से पे माउथ होता है और पोस्टीरियर साइड पर एनस होता है, उसमें बाहर की तरफ दो थैलियां बनी जिन्हें हम कहते हैं आउट पॉकेट्स। ये आउट पॉकेट्स एनलार्ज होती चली गई और इनके दरमियान जो कैविटी बनी उसको हम कहते हैं सीलोम। जैसे कि ये सीलोम होगी और इसके बाहर मीजोडर्म की लाइनिंग होगी, जो कि हम जब डिफाइन करते हैं कि एक सीलोम को कैसा होना चाहिए, तो जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि सीलोम के बाहर मीजोडर्म की लाइनिंग होनी चाहिए, तो वैसे इस फिनोमिनॉन को जिसमें दो आउट पॉकेट्स बाहर की तरफ खुलती हैं, बनती हैं गट के थ्रू, गट के बाहर की साइड पर, इसको एंटीरोसिलस जो हाइपोथेसिस है वो कहते हैं। एंटीरो का वर्ड जो है वो गट से रिलेटेड है और सील का जो वर्ड है वो सीलोम से रिलेटेड है। तो माना यह जाता है कि अगर ये हाइपोथेसिस ट्रू है तो जो एंसेस्टर होगा वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ए सीलोमेट होगा और उसकी गट में जो मीजोडर्म फिलिंग है वो बाद में हुई होगी और गट की बाहर की तरफ दो थैलियां बनी होंगी जो कि करते करते एनलार्ज हो गई और उन्होंने दो कैविटीज़ बना दी, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, और उनके बाहर मीजोडर्म की लाइनिंग मौजूद होगी। अगर हम बात करें कि एक सीलोम का फंक्शन क्या है, वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है, तो सीलोम बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। मिसाल के तौर पर ये जगह फराहम करती है जहाँ पर ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ये डेवलपमेंट के लिए जगह फराहम करती है, क्योंकि जब एक जानदार ने डेवलप करना है, ग्रोथ करनी है, तो उसका साइज़ बड़ा होना है। इसके अलावा यह हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बनाने में मदद देती है, क्योंकि सीलोम के अंदर सीलोमिक फ्लूइड भरा होता है तो जानदारों में शेप मेंटेन रहती है, बॉडी कोलैप्स नहीं होती। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स जो कि गैमेट्स हैं, मेल और फीमेल स्पर्म और एग्स, उनको जो रिसीव करने में, उनको रिलीज़ करने में मदद देती है। इसके अलावा बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह जो हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जिनको स्टोर करने की ज़रूरत होती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, इसके अलावा गैसेस, वो डिफ्यूजन के अमल से सीलोमिक फ्लूइड में और सीलोम के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो सीलोम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें ये सारे छोटे छोटे हिस्से आ जाते हैं। अब हमने बात करनी है फाइलम मोलस्का, इसके अपने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। ये जो फाइलम है इसमें ज़्यादातर जानदारों के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल है, और अगर बाहर शेल नहीं है तो रिड्यूस्ड फॉर्म में शेल है। कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी हैं फाइलम मोलस्का के जिनमें आप शेल नहीं देखोगे। इनकी जो बॉडी है उसके दो बड़े मेन हिस्से हैं, एक हेड कहलाएगा, एक फुट कहलाएगा। विसरल मैस, इसमें इनके बाकी के सिस्टम पाए जाते हैं। मेंटल एक बारीक लेयर है सेल्स की, स्पेशलाइज सेल्स की, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट को जज़ब करते हैं समंदरों के पानियों से और उसे कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल सिक्रीट करते हैं जिसके अंदर ये जानदार रहता है, अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। और क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है इसलिए इसको कैल्केरियस कहते हैं। इसके अलावा मेंटल बॉडी के अंदर दरमियान में छोटी सी जहाँ बॉडीज़ की स्टार्ट होती है कैविटी पाई जाती है जिसे मेंटल कैविटी कहते हैं, जो कि मैं आपको आगे आने वाली डायग्राम में भी दिखाऊंगी।
ये मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे कि एक्सक्रीशन, गैस एक्सचेंज करना, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना, डाइजेस्टिव वेस्ट को रिमूव करना, रिप्रोडक्टिव जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें गैमेट्स आ जाते हैं उनको रिलीज़ करना। अगर हम इस जानदार की सिमेट्री की बात करें तो ये बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं। क्योंकि ये प्रोटोस्टोम्स हैं तो आप इसमें प्रोटोस्टोम्स के सारे कैरेक्टर्स देखेंगे, यानी इसमें जो लार्वा बनेगा जिन जानदारों में, उसमें लार्वा की जो शक्ल है वो ट्रोकोफोर लार्वा है, टॉप शेप लार्वा है, लट्टू के जैसा है। ये फाइलम एनिलिडा में भी था। स्पाइरल क्लीवेज होती है, स्प्रिंग के जैसी होती है। नीचे जो सेल्स बनते हैं स्पाइरल क्लीवेज में वो बड़े होते हैं, ऊपर की तरफ जो सेल्स बनते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। करते करते आप देखते हैं कि टॉप पे जो सेल्स होते हैं वो खासे छोटे होते हैं, तो एक स्प्रिंग के जैसे स्पाइरल क्लीवेज जो है वो चलती है। और शाइजोसिलस सिलोम फॉर्मेशन है जिसमें हम देखते हैं कि मीजोडर्म अपने आप को बांट के चलती है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक टेबल है जिसमें इन्होंने इसकी मुख्तलिफ क्लासेस का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है। इसको आप एक दफ़ा अच्छी तरह पढ़ लें। इसमें वो सारे कैरेक्टर्स और बातें लिखी हुई हैं जो इन क्लासेस की हमने आगे डिटेल में देखनी है, वहाँ पर भी हमने इन बातों को डिस्कस कर सकते हैं। अब सिलोम जो है इसकी वो मौजूद है लेकिन थोड़ी सी रिड्यूस्ड है हार्ट के पास, नेफ्रीडिया के पास और गोनेड्स के पास। तो 3 ऑर्गन हो गए जिनके बाहर रिड्यूस्ड फॉर्म में हमें इसकी सिलोम नज़र आ रही है। नंबर 1 इज़ हार्ट, नंबर 2 इज़ नेफ्रीडिया एंड नंबर 3 इज़ गोनेड। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसका मतलब है कि वेसल्स मौजूद तो होंगी लेकिन वो आगे जाकर खुल जाएंगी, वो आगे बंद नहीं होती हैं, नेटवर्क नहीं बनाती, जाल नहीं बनाती नालियों का। और खून जो है वो वेसल्स के अलावा हर तरफ मौजूद होता है। वो ऑर्गन्स को डायरेक्ट कांटेक्ट में भी होता है और बात करता है, यानी लिपटा पड़ा होता है खून ऑर्गन्स के साथ। तो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसके अलावा एक इसकी ऐसी क्लास है जो कि क्लास सेफेलोपोडा कहलाती है, उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये एमसीक्यू में पूछा भी जाता है कि वो कौन सी क्लास है फाइलम मोलस्का की जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो आपका जवाब होना चाहिए सेफेलोपोडा। इनमें रेड्यूला नाम का एक स्ट्रक्चर है, ज़बान के जैसा है, मुंह के पास होता है। ये फूड को स्क्रैच और स्क्रैप करने में, फंजाई वगैरह को स्क्रैचिंग करके खाने में इनको हेल्प आउट करता है। और इसकी डायग्राम आप ये देख सकते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये इसका ओइसोफेगस है, ये इसका माउथ है। जो खुराक आएगी वो इस रास्ते से ओइसोफेगस की तरफ जाएगी। रेड्यूला ये पूरी स्ट्रक्चर है और इसमें थैलीनुमा हिस्सा बना हुआ है जिसे रेड्यूला सैक कहते हैं। इसमें पीछे की तरफ मुड़े हुए टीथ बने हुए हैं, इन्हें पोस्टीरियरली कर्व्ड टीथ कहते हैं, जो कि रेती का काम करते हैं, किसी चीज़ को स्क्रैच यानी खुरचने का काम करते हैं। रेड्यूला के नीचे मसल्स होते हैं जो कि इसको सपोर्ट करते हैं और इसको बाहर निकालने में मदद देती हैं। और इसकी सपोर्ट में एज पर एक छोटा सा कार्टिलेज हिस्सा होता है जिसे ओडोंटोफोर कार्टिलेज कहते हैं। अगर हम इन जानदारों के शेल की बात करें तो ये फॉर एग्जांपल बाइवेल्विया क्लास का एक शेल है, जो फाइलम मोलस्का है उससे ताल्लुक़ रखने वाली एक क्लास है, क्लास बाइवेल्विया। उसके शेल की लेयर को कट करके आपको बड़ा करके दिखाया गया है। सबसे बाहर जो लेयर होती है वो पेरियोस्ट्रेकम होती है। उसके बाद जो थिक मोस्ट लेयर होती है वो प्रिज्मेटिक लेयर होती है। सबसे अंदर नेक्रियस लेयर होती है, ये नेकर नामनी कंपाउंड की बनती है। इसी नेकर के पर्ल भी बनते हैं, मोती, सुच्चे मोती भी बनते हैं जो कि फाइलम मोलस्का की बहुत सारी स्पीशीज़ बनाती हैं। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि शेल जहाँ पर ख़त्म होता है उससे ठीक आगे ये जो मैंने आपको बोला था कि मेंटल एक स्पेसिफिक लेयर ऑफ सेल्स है जो कि शेल को सिक्रीट करती है। तो ये मेंटल है जो कि इस पूरे शेल को सिक्रीट करती है। मेंटल यहाँ पर आपको सेल्स की एक लेयर की शक्ल में नज़र आ रही है। दिस इज़ नोन एज मेंटल एपिथीलियम, दिस होल स्ट्रक्चर इज़ नोन एज मेंटल। अच्छा, मेंटल आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें दरमियान में मसल्स भी पाए जाते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं। मखसूस शेल ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि शेल को थिक बनाने में, इसकी लेयर्स को पूरा करने में मददगार साबित होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और स्ट्रक्चर्स की जो कि मोलस्क में पाए जाते हैं। हेड और फुट 2 मेन हिस्से हैं जो कि इसकी बॉडी में पाए जाते हैं। दरमियान में मेंटल पाया जाता है, मेंटल कैविटी के अंदर बाकी के ऑर्गन्स होते हैं। उन्हें हम कलेक्टिवली फाइलम मोलस्का में विसरल मैस कहते हैं। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि विसरल मैस क्या है तो आप कहेंगे कि ये वो हिस्सा है जिसमें डाइजेशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीशन, ये 4 सिस्टम्स हैं जिनके ऑर्गन्स पाए जाते हैं। और दीज 4 सिस्टम आर कलेक्टिवली नोन एज विसरल मैस, यानी इन 4 सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनको कलेक्टिवली विसरल मास बोला जाता है। अब आ जाती है डेफिनेशन मेंटल की।
तो ये विसरल मैस के पास पाई जाने वाली लेयर है, फोल्डेड फॉर्म में होती है, शेल को सिक्रीट करती है और बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। फिर शेल की 3 लेयर्स के बारे में बात हो रही है। मेनली शेल इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बट देयर आर मैनी अदर कंपाउंड्स विच आर यूज्ड, विच आर absorbed by the organism through the cells which are present in mantle, and these 3 layers are the main layers of the shell which include periostracum, prismatic layer, nacreous layer. उसके बाद मेंटल और शेल के दरमियान जो खाली जगह है जहाँ पर ये सारे बाकी के इनके ऑर्गन पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं मेंटल कैविटी। इससे ऑनवर्ड इनके तमाम ऑर्गन्स होते हैं जो कि विसरल मैस कहलाते हैं, जिसमें 4 सिस्टम शामिल हैं जो कि मैंने आपको अभी बताए हैं। उसके बाद रेड्यूला का भी आपने देख लिया। अब मैं आपको एक जनरल स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ मोलस्क से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिज्म का। सबसे बाहर देख सकते हैं शेल मौजूद है, शेल के ठीक बाहर मेंटल, यहाँ अंदर आपकी मेंटल कैविटी स्टार्ट हो गई है। ये एक छोटी सी मेंटल कैविटी रिड्यूस्ड फॉर्म में इस तरफ है, ये सारा विसरल मैस है। ये आप देख सकते हैं कि सीलोम हार्ट के बाहर है, रिड्यूस्ड फॉर्म में है। हार्ट आप देख रहे हैं, हार्ट अपनी वेसल्स के साथ है। यहाँ पर गिल्स पाए जाते हैं, ये रेस्पिरेशन में मददगार साबित होती हैं। फिर अगर हम मुंह की बात करें तो यहाँ मुंह स्टार्ट हो रहा है, इसमें ये आप देख सकते हैं कि ज़बान के जैसा स्ट्रक्चर है जिसे हमने कहा रेड्यूला। रेड्यूला आगे लीड करता है फेरिंग्स में, ओइसोफेगस में, स्टमक में। फिर असेसरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि मददगार साबित होते हैं इनको डाइजेशन करने में। कॉइल्ड सी इसकी इंटेस्टाइन है, आगे जाके लंबी सीधी हो जाती है, एनस के थ्रू जिस्म से बाहर खुल जाती है जहाँ से वेस्ट मटेरियल को निकाल दिया जाता है। अब ये इसका मेन हिस्सा जो कि मस्कुलर इन नेचर है ये फुट है, और सबसे अगला हिस्सा जहाँ पर आँखें और मुँह हैं और अंदर की तरफ एक गैंग्लियन भी मौजूद होगा उसको हम हेड रीजन कहते हैं। तो हेड और फुट जो है वो बिल्कुल एक सीधे चपटे फॉर्म में इसकी बॉडी में पाए जाते हैं। यहाँ तक मैं आज आपका जो लेक्चर है इसको ख़त्म करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लेक्चर के अगले हिस्से में मैं पहली क्लास को डिस्कस करूँगी जो कि होगी क्लास गैस्ट्रोपोडा।